भाई लोधी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। सीढ़ियों की जरूरत तो उनको है, सीढ़ियों की जरूरत तो उनको है जिनको छत तक जाना है। मेरी तो मंजिल ही आसमां है, मुझे तो रास्ते भी खुद बनाने हैं, मुझे तो रास्ते भी खुद बनाने हैं। साथियों, आज महिला आरक्षण पर हमारी बहनों ने बात की है। आरक्षण पर बात हो रही है और भाषण भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ, लेकिन काम जहां करने की जरूरत है, क्या हमारे भाई लोग वहां काम करते हैं? आज महिलाओं का कार्यक्रम था, महिलाएं कितनी आई हैं, कितनी महिलाओं को हमारे भाई लोग लेकर के आए हैं साथ में। जब तक हमारी महिलाओं की भागीदारी आप लोग नहीं देंगे तो हम सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार हमें किसी भी विभाग में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, कहीं पर भी किसी भी विभाग में वो हमें हमारी भागीदारी दे पाएंगी। महिलाओं को तो पहले अपने घर में ही लड़ना होता है, अपने परिवार से ही हक अधिकारों के लिए लड़ना होता है। जब हमारे पुरुष प्रधान देश के लोग हमारी अपनी महिलाओं को साथ लेकर के चलने में उनको शर्म आती है और बात करते हैं महिला आरक्षण की, तो कैसे आप महिला आरक्षण को लागू करवा पाएंगे? क्योंकि जब तक महिलाएं अपने हक अधिकारों को नहीं जानेंगी, नहीं पहचानेंगी, वो कार्यक्रमों में नहीं आएंगी, तब तक वो अपने हक अधिकारों के लिए मैदान में कैसे उतरेंगी? बात यह नहीं है कि सरकार क्या कर रही, बात यह है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। एक तो कहावत है, एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने एक बात बोली थी अपनी ही महफिल में कि हम मंच सजाते हैं अपनी प्लानिंग के लिए, हम लोग बुलाते हैं अपने कार्यक्रम के लिए, और कुछ लोग जो आते हैं वो बात करते हैं दुश्मन की। और बात किसकी होनी चाहिए यहाँ कि हमें आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए? हमारा दुश्मन हम पे कब्रिज और कब्जा करे बैठा है, हमें उसे हटाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे संगठित होना चाहिए, हमें इस लड़ाई को कैसे जीतना है, बात यहाँ वो होनी चाहिए। लेकिन बात हिंदू मुस्लिम, जैसे वो हिंदू मुस्लिम कर करके राजनीति कर रहे हैं, वैसे हम कर रहे अलग। जैसे बिल, हिंदू बिल आरक्षण की बात करते हैं, अभी महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो महिला आरक्षण पे बात होनी चाहिए थी, महिलाओं पे बात होनी चाहिए थी। महिलाओं की जो भागीदारी नहीं मिल पा रही है, ओबीसी महिलाओं का भी जो आरक्षण बिल लागू हुआ उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है। उसमें 33% का तो आरक्षण दिखा दिया कि 33% आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन कोटे के साथ में आरक्षण लागू नहीं किया। और कब लागू होगा वो नहीं, पारित हुआ है, लेकिन लागू कब होगा उसका कोई पता नहीं, अता पता नहीं है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। हमें 24 की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हमें दुश्मनों से लड़ना कैसे है, हम उस पर बात यहाँ नहीं कर रहे हैं साथियों। तो इससे हमारा कोई भला नहीं होने पाएगा, ना हम दुश्मनों को हटा पाएंगे, ना हम दुश्मनों के साथ जीत पाएंगे। हमें अब इस वक्त ये काम करने की जरूरत है, हमें संगठित होने की जरूरत है और अपने जिस तरीके से भाई हमारे बघेल साहब जी ने और जो संयुक्त कमेटी है यहाँ की, उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, तो यार वो प्लानिंग होनी चाहिए थी कि हमें किस तरीके से अपने लोगों को, संविधान और लोकतंत्र को और अपने देश को कैसे बचाया जाए। और उस पर जब तक अगर बात नहीं करेंगे, उसके लिए आप संगठित नहीं होंगे,